फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाले एक्टर्स तो आपने बहुत देखे होंगे। ऐसे एक्टर जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाते हैं तो अपने गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं, सर मैंने ड्राइविंग सीखी है, हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैं बाइक भी अच्छी चला लेता हूँ, मैं अपने स्टंट भी खुद कर लेता हूँ, मेरे सिक्स पैक्स एब्स भी हैं। ये सारे एक्टर के सीवी में उसकी योग्यता दर्शाते हैं। पर क्या एक पॉलिटिशियन स्ट्रगलर भी अपने यही सारे गुण बताकर देश से कह सकता है कि मुझे बाइक चलानी आती है, मैं एक बार कुली बन चुका हूँ, मैंने खेत में धान लगाया है, मैंने ट्रक ड्राइवर के पास बैठकर ट्रक पर यात्रा की है, मेरे सिक्स पैक्स एब्स भी हैं, मैं कसी टी शर्ट पहनता हूँ इसीलिए मुझे पीएम बना दो। आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा है। एक स्ट्रगलर पॉलिटिशियन है जिसके सपोर्टर्स उसे पीएम के पद पर इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो बाइक चलाते हुए बड़ा क्यूट लगता है, जो 20 साल से अलग अलग गाड़ियों पर चढ़कर अपनी लॉन्चिंग की कोशिश कर रहा है। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। मेरा नाम राहुल है। राहुल, हाय, आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। जी नहीं। जी हाँ, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर करियर ग्राफ है कि कहीं जाता ही नहीं, किसी एक्सेस पर नहीं चढ़ रहा। एक्स और वाई की वैल्यू एक ही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बंदा स्टंट करना नहीं छोड़ रहा। तो पेश है उनके 5 धमाकेदार स्टंट्स जो उनके सपोर्टर्स के अनुसार उन्हें पीएम मटेरियल बनाते हैं। वेकेशन प्लानर नंबर 1 है राहुल जी। कैसे? देखिए, देश में इलेक्शन हो या क्राइसिस, राहुल गांधी जी का कैलेंडर एक ही चीज के लिए ब्लॉक होता है, फॉरेन वेकेशन। थाईलैंड, इटली, लंदन, कंबोडिया। सच में कंबोडिया दरअसल वही उनकी असली कंसिस्टेंसी है। ग्राउंड पे रैलीज करना उनके लिए ऑप्शनल है, पर यूरोप की गलियों में घूमना कंपलसरी। और सबसे जबरदस्त पंच ये है कि उनके लिए जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि गोवा, दुबई, फुगेट है। अब है एक्सपर्ट इन लूजिंग इलेक्शंस। देखिए, 2014, 2019, 2024 3 बार मौका, 3 बार फ्लॉप शो। बॉलीवुड स्ट्रगलर अगर बैक टू बैक 3 मूवीज में पिट जाए तो शायद इंडस्ट्री से रिटायर हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो हर हार एक नया अचीवमेंट बैच है। कांग्रेस जितनी सीट्स हारती है उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ राहुल जी अगले इलेक्शन का कैंपेन अनाउंस कर देते हैं। जैसे लोग पोकेमैन कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, राहुल जी बस हार कलेक्ट करते रहते हैं, और वो भी फुल डेडिकेशन के साथ। और तो और राहुल जी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये बात कैसे भूल सकते हैं। बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स को रोल के लिए सालों तक लाइन लगानी पड़ती है, पर राहुल गांधी का तो पूरा करियर एक ही टिकट पे चल रहा है, सरनेम। अब देखिए, सरनेम तो उदय चोपड़ा के पास भी था, लेकिन उस बंदे ने भी एक पॉइंट पर जाकर तौबा कर ली। पर राहुल जी के केस में ये संभव नहीं है। उनके केस में तो सुपर हीरो इलेक्शन हार कर जननायक बन जाता है, जननायक बनकर इलेक्शन हारता है तो धूम का जॉन इब्राहिम बन जाता है। उधर सपोर्टर कहते हैं, धूम मचा दिए हैं भैया, एकदम एक गर्दा उठा दिए। आई मीन, टैलेंट हो या ना हो, परफॉर्मेंस हो या फ्लॉप, जब तक गांधी सरनेम है बंदे को लीड रोल मिलता रहेगा, वह भी सोलो हीरो का। मतलब जहां आम लोगों को मेहनत से रस्सी चढ़ना पड़ता है, राहुल जी को परिवार से लिफ्ट मिली हुई है, तो ये असली नेपोटिज्म का पोस्टर बॉय है। वो तुषार कपूर नहीं, राहुल जी फिलोसफर भी हैं, रैंडम ज्ञान की। राहुल गांधी जब माइक पकड़ते हैं तो लगता है ज्ञान देने आए हैं, पर एंड रिजल्ट हमेशा एक ही होता है, फुल कंफ्यूजन। कभी बोलते हैं इंडिया इज बिहीव, कभी पॉलिटिक्स इज लाइक एयर, और कभी तो डिक्लेयर कर देते हैं कोका कोला का मालिक एक शिकंजी वाला था। भाई, ये डायलॉग शायद एलियंस भी डिकोड कर लें, लेकिन आम जनता बस सर पकड़कर बैठ जाती है। ये है असली इंटेलेक्चुअल स्ट्रगलर वाइब्स, जहां बात समझने से ज्यादा समझाने में स्ट्रगल हो जाता है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर राहुल गांधी जी कैसे भूल सकते हैं। देश को पॉलिसीज चाहिए, इकोनॉमिक रोड मैप चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए प्रायोरिटी कुछ और ही है। पुशअप्स चैलेंज, पार्लियामेंट हो या रैली ग्राउंड, उनका फोकस हमेशा फिटनेस रील बनाने पर होता है। मतलब इकोनॉमिक प्लान पेंडिंग है, पर राहुल जी रेडी है एकदम इन्फ्लुएंसर स्टाइल में पुशअप ट्यूटोरियल देने के लिए। पॉलिटिक्स की जगह उनका करियर अगर इंस्टाग्राम फिटनेस इन्फ्लुएंसर होता तो शायद फॉलोअर काउंट आज 10x होते। कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर आप में से कुछ लोग कहते हो, व्हाई नॉट राहुल गांधी फॉर पीएम।
अरे भाई, 6 पैक एब्स और बाइक राइड से अगर देश चलना होता तो जिम ट्रेनर को ही पीएम बना देते। राहुल गांधी का करियर एकदम बॉलीवुड स्ट्रगलर की तरह है, बस डायलॉग्स मस्त हैं, स्क्रिप्ट फ्लॉप है और ऑडियंस हमेशा कॉमेडी का मजा लेती है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।